बताओ। सर हमारा पूर्व मकान बना है गांव में और हमारे मकान पे ज़बरदस्ती जो बगल वाले हैं उन्हें अपनी दीवार पे हमारा अपनी दीवार खड़ी कर दी है सर। हमारे ससुर मतलब 2 औरत ले आई। पहली औरत का हमारे जेठाऊ था, दूसरा औरत का हमारा आदमी और हमारा जेठाऊ था हमारे आदमी के नाम में खेत रहा और मेरे नाम में दरवाजे साहब उनका जुगाड़ नहीं सही है। हमीरपुर ट्रांसफ़र चाह रहे हैं तो ये कुछ स्वस्थ रहती है। अभी कहाँ? हमीरपुर, प्रतापगढ़। चाहते कहाँ जाना? कहाँ चाहते हो जाना? हमीरपुर चाह रहे हैं सर। वो बेटी बहुत एक बेटा वो सर 3 साल का है सर, मैं चल रहा है न बोला, बहुत परेशान है सर। और 15 दिन पर 20 दिन पर आना पड़ता है सर। जनपद सर हमीरपुर से पोस्ट है लगभग सर 8 साल से। माता जी की सब तबीयत खराब है तो फिर आने जाने में सर बहुत दिक्कत होती है। इसमें सर इसका इलाज कराने गई थी, इसमें इसका इलाज करने लगे कि इसमें भी काला पानी की शिकायत है। कहाँ जाना चाह रहे हो? सर ग्वालियर से चल रहा है। ये तो आपको कहाँ जाना है? सर में होगा। बताइए। जी सर, रास्ते में सर दीवार बना ली है, तो दीवार बना ली है सर, उसके बगल में इंटरलॉकिंग है, एक बगल में सर लेटरिंग है और पूरे गांव का रास्ता सर सब हमारे साथ मारपीट, हमारी पत्नी को मारपीट कर पहुँचने का रिपोर्ट भी लगी साहब। हमारा आदमी साहब दूसरा औरत उनको मारते कर जाते हैं, रात भर परेशान करते हैं। तीसरी बार जब आई तो गए कह के गए कि आ जाएंगे जल्दी, आई नहीं फिर वापस। और जब ये बुलाने के लिए अपने घर वालों को भेज रहे हैं तो वो आने को तैयार नहीं है। तीसरी बार जब इनकी वाइफ गई हैं तो करीब 7-8 लाख का इनका जेवर भी ले गई हैं। और अब उनके पिता लोग कह रहे हैं कि अब हम अपनी बेटी को आप क्या नहीं भेजेंगे और पैसा वैसा जो भी है उसको भूल जाइए आप। ये तो घर दे दें या हमारे पैसे दे दें, अब वो उल्टा हम लोगों को फंसाने में लगे हुए हैं। सर वो किसी से नहीं करना, बस उसी से कराई कि शादी करना है या जेल भेजना उसे? अब दोनों तो फिर FIR का है लिखा रहे हो फिर उसे? अगर नहीं करें उसको जेल में जाएंगे। विवाद कराया, पहले गाली गलौज कराया। इसके बाद सर ये विपक्षी जो थे तो उन लोगों ने गुंडों को बुलवा कर हमारे घर में घुसरा के हमारी मारपीट कराई। गुंडा में उसका गिरफ्तार हो गया है तो वो परेशान करता है, उसका भाई परेशान करता है। उसकी जैसे 32 महीने से आम रास्ता छोड़े हुए हैं, पत्नी रहते हैं। भौजाई मारे हैं, थोड़ा फाड़ रही है, धोती है, खिलाओ। जाने के कुछ दिन बाद मुझे 3 लाख रुपए मांगने अपने पापा से लाने के लिए बोला गया और मेरे पापा दे नहीं पाए उतना। इस वजह से ये लोग मुझे मारते पीटते थे और ऐसा कहते हैं जैसे तुम्हारी माँ को मार डाले तुमको भी मार डालेंगे। और क्या कहते हैं तुम्हारी। सर हमारा पूर्व मकान बना है गांव में और हमारे मकान पे ज़बरदस्ती जो बगल वाले हैं उन्हें अपनी दीवार पे हमारा अपनी दीवार खड़ी कर दी है सर। कहाँ है वो? PSC में ऑफिस में हो? नहीं सर, GRP में सर। GRP में। तो वहाँ क्या कह रहे हैं थाने वाले? थाने वाले वो सर कह रहे हैं कि स्टे लाओ। स्टे लाओ? हाँ, वो कह रहे हैं कि इस पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, स्टे लाइए। और तो कोर्ट में डाल दीजिए फिर। तो कोर्ट में डाले हैं सर, लेकिन जहाँ जितना हिस्से का डाले हैं सर उसकी रिपोर्ट इसमें लगी है, जितना दूर तक उसने बनाया था, छत नहीं पड़ी थी उसकी। अब जो हमारे मकान का शेष भाग है उस पर भी उस पर पिलर बना रहा है। कप्तान साहब से मिले नहीं? SP प्रतापगढ़ से 2 बार सर गए थे लेकिन संजोग से मुलाकात नहीं हुई सर। वो छुट्टी चले गए एक दिन और एक दिन DM सर के साथ कहीं चले गए थे घटनास्थल सर। और इसमें सर कोई जाते नहीं है, खाली ये कि SO साहब पहले जो थे वही गए थे। उन्होंने ही कहा था कि जो विवादित स्थल इस नक्शे में है, जो है दीवानी जिस पे चल रहा है, इस पर कोई निर्माण नहीं करेगा, ना तुम हो। हमारे दोनों घर के मध्य में गैलरी लगभग 2.5 फीट की थी, उसने उसको भी ले लिया सर। ये फ़ोन से बता देना और रोकेगा निर्माण। ठीक है, रुकवाते हैं। क्या हुआ? साहब हमारा शादी हुआ है बिठौली। हमारे ससुर मतलब 2 औरत ले आई। पहली औरत का हमारे जेठाऊ था, दूसरा औरत का हमारा आदमी और हमारा जेठाऊ था हमारे आदमी के नाम में खेत रहा और मेरे नाम में दरवाजे साहब उनका जुगाड़ नहीं सही है। सास ससुर खत्म हो गया। ये ज़मीन के किराए पे दी थी? कैसे दी थी? का सर ज़मीन क्यों दी थी उन्हें?
जानत नहीं रहे सर, कहाँ के चला था लोन था निकाला सर, वही चक्कर में लिया के गया ना, खेत साइन करा दी, जान नहीं पान पढ़े लिखे नहीं, हटिया से आए साहब। अभी आप वहाँ रह ही नहीं रही हो तो फिर ज़मीन को देखेगा कौन उसे? आपका पति जो है वो दिमागी तौर से अभी ठीक है? उतना नहीं ठीक है सर, कुछ दिमाग को था। किनके साथ रहते हैं वो? कहाँ रहते हैं, किसके पास रह रहे हैं? घर पे रहते हैं। आपके साथ रह रहे हैं, उनके अपने भाइयों के साथ रह रहे हैं? तो आपने दूसरी शादी कर ली? नहीं। और किसने की है शादी? मतलब हमारे ससुर जी दो शादी करे, पहले शादी के हमारे जेठऊ थे जो, उसने दूसरी शादी कर ली है? हाँ, दूसरी शादी जो करे वो हमारा आदमी है, तो दोनों जन हमारे बूढ़े बूढ़े दोनों जने मतलब ख़त्म हो गया। हाँ, हमारा शादी अभी जून में 17 तारीख को है। नहीं, ये लिख रहे हो ना आप, ससुराल के पति के बड़े भाई, हाँ, इनके द्वारा हमारी शादी नहीं करने दे रहे हैं। किसकी शादी नहीं करने दे रहे? शादी हो गया है सर, मतलब खेत अपने नामे लिखवा लें, हमारे आदमी नामे खेत रहा लिखवा लें अपने नामे। उनका दिमाग थोड़ा ना सही बा, कहीं कि बोलें कि चला यार लोन निकाला भर, लोन के चक्कर में खेत लिखवा लें, पढ़े लिखे ना है, जान नहीं पान खेत लिखवाओ। कब्जा किसका है अभी वहाँ? किसका कब्जा है खेतों में? फसल कौन बो रहा है? हमारे जेठाऊ का नाम है, वही बोल रहे हैं? हाँ। ये तो कोर्ट में डालना पड़ेगा, ये कैंसिलेशन का जो कराया उन्होंने, कैंसिल कराइए, कोर्ट में डालिए, वकील कीजिए कोई। यहाँ से नहीं हो पाएगा, पुलिस क्या करेगी इसमें? अभी हंडिया थाने से देखते हैं, अगर कुछ हो गया ठीक है, नहीं तो फिर आपको कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा इसके लिए। हमीरपुर ट्रांसफ़र चाह रहे हैं तो ये कुछ स्वस्थ रहती है। अभी कहाँ? हमीरपुर? प्रतापगढ़। चाहते कहाँ जाना हो? कहाँ चाहते हो जाना? हमीरपुर चाह रहे हैं सर। तो कौन सा लगता है आपका जिला? रीवा जी। कितने दिन हो गए वहाँ? प्रतापगढ़ में। हाँ, साल भर हो गए सर। उससे पहले कहाँ थे? फतेहपुर? जी। ठीक है सर। वो बेटी और एक बेटा वो सर 3 साल का है सर, न चल रहा है न बोला, बहुत परेशान है सर, और 15 दिन पर 20 दिन पर आना पड़ता है सर, उसको एक्सरसाइज और सेकैया होती है सर। ठीक करा सर जनपद सर हमीरपुर सर, पोस्ट है लगभग सर 8 साल से। माता जी की सब तबीयत खराब है तो सर आने जाने में सर दिक्कत होती है, बच्चों को समस्या रहता था, बच्चों को पढ़ाना। ठीक बोलो क्या हुआ? सर इसमें नस पंच हो गई थी तो सर इसमें ब्लड आने लगा था रेटिना में। सर इसका इलाज चल रहा है। इसमें सर इसका इलाज कराने गए थे, इसमें इसका इलाज करने लगे थे, इसमें भी काला पानी की शिकायत है। कहाँ जाना चाह रहे हो? सर ग्वालियर से चल रहा है। ये तो आपको कहाँ जाना है? सर मैं होगा। ठीक, बताइए। जी सर, रास्ते में सर दीवार बना लिए हैं, तो दीवार बना लिए सर, उसके बगल में इंटरलॉकिंग है, एक बगल में सर लैट्रिन है, और पूरे गांव का रास्ता था। हम लोग SSP के यहाँ गए थे सर, सर वो पुलिस वाले आते ही नहीं हैं सर, और उसके बाद सर ये सर क्या कहते हैं, मारने पे एकदम मारा होता है। और सर हमारे पास वीडियो भी है सर, 3 बार गए थे SSP साहब के यहाँ, CO साहब से भी मिले थे। क्या कह रहे हैं CO? वो आते ही नहीं सर कोई साहब, और थाना दिवस पे जाते हैं पिताजी, तो वो ऐसा लगता है कि थाना साहब खा जाएंगे, मार देंगे सर। थाना अध्यक्ष साहब मिलके वो दीवार बनवा दिए, 3 दिन जेल में बंद कर दिए, और उसके बाद हमारे तरफ से सर
2 लोगों को, और उसके बाद दीवार रात में खड़ी कर दी है सर 2 दिन के अंदर सर। आज सर सीओ साहब आएंगे आपके यहाँ, सीओ साहब से संपर्क में रहिए, ठीक है। सीओ साहब पहुँचेंगे वहाँ। हाँ तो सर भेज दीजिएगा सर। हाँ, उनका कोई नहीं आता सर मेरे। जाएंगे जी सर। सब हमारे साथ में मारपीट, हमारी पत्नी को मारपीट कर उसमें काफ़ी रिपोर्ट भी लगी साहब। और 29 जून को हमारे ये हाई कोर्ट गए थे तो क्या हुआ यहाँ से? तो वो लगी साहब। The presented petition has been preferred with the prior। इसमें तो कोई खास, इसमें तो कोई डायरेक्शन हुआ नहीं। ये 354 खा का जो है, ये FIR किसने लिखाई है? कौन है वादी इसमें? हाँ साहब, पहले हमारी रिपोर्ट लिखी गई है। 27/4 को आपने लिखाई है। उसने कब लिखाई है? आपके खिलाफ कब लिखी गई है? या भी लिखाई गई है, कितने दिन हो गए? जुलाई में लिखाई गई बात में। आपके बाद लिखाई है उसने? हाँ हाँ साहब। उसकी है कॉपी? हाँ साहब, कॉपी लगी है हमारी। ये कमीशन से कोई आया था जांच के लिए? ये कमीशन की ओर से जांच हुई है, इसमें क्या हुआ? तो महुआ में साहब जांच थी तो हम वहाँ गए थे बयान देने गए, इसके बाद हमारे का मुकदमा लिखा गया है। ये बात राजीनामा का ये सब करके सब किया गया सर। मुन्नी देवी लल्लू प्रदेश कांग्रेस सुनील राम मिलन। ये जो घटना दिखाई है, हाँ उस दिन कहाँ थे आप? साहब हम गए थे महुआ मालिक का विवेचना का तो बयान देने गए थे साहब। ये DI साहब को दे रहा हूँ मैं आपका मामला। ठीक ठीक सर। DI साहब खुद अपने आप कार्यालय कराएंगे अपने ऑफिस से। ठीक। उनको ये सारी बातें बताना। अगर आपके पक्ष में रिपोर्ट आई और ये बताया कि फर्जी मुकदमा लिखा गया तो फिर कायम करने वाले भी उनके दोनों खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है। जब आपको बयान के लिए बुलाएं या कोई आए तो उनसे कॉपरेट कीजिए। हमारा आदमी साहब दूसरा हमको मारते कर जाते हैं, रात भर परेशान करते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं कि तरीका काम करते हैं ताकि बाद की हम नहीं कर पाए। हमारे बच्चों को खाना पीने देते हैं, जहर का देते हैं जब मर जाएगी इसको मारने का लगे हैं। पर शायद हम पर कोई ठिकाना नहीं, कब हमको मारता है कब हमका का कहना। हमको बहुत दिन से संपर्क, कितने दिन से रखे हुए हैं? बहुत दिन से संपर्क कर रहे हैं। कितने दिन हो गए? हाँ? कितने दिन से रह रही पति के साथ? 3 साल हुए। तो जब रहना शुरू किया तब आपत्ति नहीं किया आपने? हमारे साथ 6 बच्चे हैं, नहीं विश्वास हो तो मेरे बच्चे आए हैं, उनसे पूछ लो। दूठ भी आए हैं, उनका कहाँ लेके जाए साहब, डर नहीं ना। बाप मर रहा, हमें कहाँ से किया है घर में 3.5 लाख का कॉलोनी है, हम पर रहे नहीं देना है कि इतना मरते करिए कि घर से न रहा भाग जाए। घर था किसके नाम? वो किसके नाम से मिला था घर? काजी जो घर मिला था सरकारी कॉलोनी मिली, किसके नाम से मिली? आपके नाम से? हाँ आपके नाम से, पिता के नाम से कॉलोनी है, उसके घर में हम रखते हैं अपना और घर में रहते हैं, किराया नहीं देता। हमसे इनसे संपर्क नहीं है तब भी हमका इतना हमारा गत करता। थाने से आएंगे करा के आएंगे वहाँ, थाने से आएंगे करेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई। थाने जाते हैं, दरोगा हमको डांट के मार के भगा देता है। डांटेगा नहीं अब? पैसा दे देता है सर। पैसे कितने ले लिए? कितने देर से बताते नहीं, लेकिन हम कैसे डांट के भगा देते थे। पैसे किससे लिए? आपसे या आपके पति से? आपके पति से। हमारे पति से लिए। कितने पैसे लिए? अब जितने ले नहीं पता, करना बताइए तो हमको डांट थाने पर से भगा देते। जाइए आएगा थाने से आएंगे, आपकी कार्रवाई करेंगे, हमें बताएंगे, फिर यहाँ 15 दिन बाद यहाँ आ जाना अगर ना हो तो। जाओ। 17/7 को शादी हुई, 20 तारीख को उनकी वाइफ घर चली गई, बाइके वाले आए बुला ले गए उनके। हाँ। फिर उसके बाद ये आई 2-3 दिन रही, फिर चली गई। तीसरी बार जब आई तो कह के गई कि आ जाएंगे जल्दी, आई नहीं फिर वापस। और जब ये बुलाने के लिए अपने घर वालों को भेज रहे हैं तो वो आने को तैयार नहीं है। तीसरी बार जब इनकी वाइफ गई हैं तो करीब 7-8 लाख का इनका जेवर भी ले गई है। और अब उनके पिता लोग कह रहे हैं कि अब हम अपनी बेटी को आपका नहीं भेजेंगे और पैसा वो सब जो भी है उसको भूल जाइए आप।
जेवर वगैरह। अब आपसे कोई मतलब नहीं है, हम आपकी अपनी बेटी वहाँ नहीं भेज। तो थाने पे देना चाहिए ना, थाने पे या एसपी के यहाँ दीजिए ना, यहाँ क्यों कोई दे? सुनवाई नहीं हुई, दिए हैं सब। कहाँ है वो एप्लीकेशन? दो जो देना उसकी कॉपी। एसएसपी साहब के दिए। हाँ, और उनको फ़ोन पे अर्थर दे रहे हैं। क्या कर देंगे? सब कह रहे हैं हम तनख्वाह लगा देंगे या बाहर देख लेंगे, ऐसा ऐसा धमकी दे रहे हैं सर। ये तो आपको उसके व्यवहार से लगा नहीं, वो सामान ले जाएगी सारा। आपने क्यों दे दिया उसे सारा जेवर? हाँ, 2-3 महीने में सर क्या समझ पाएंगे? बाकी इसके शादी के एक जो ये कह तो रहा कि वो दूसरे तीस है। सर सिर्फ 10 दिन साथ में रहे, आती जाती रही हैं, सिर्फ 10 दिन ही रह पाए हैं। क्या पढ़ी लिखी है कि अनपढ़ है? जी अरे पढ़ी लिखी है वो, एजुकेटेड है? एजुकेटेड है आप कितना पढ़े हैं? सर, हम ग्रेजुएशन करें। और वो? जी वो उनका ग्रेजुएशन तो उन्होंने किया हुआ है। और चलिए कराते हैं थाने। okay. लिख रहे हैं FIR के लिए। थाने से आएगा तो बताओ। सर अप्रैल 2021 में खरीदा था, कोरोना लॉकडाउन लग गया, उसी बीच जून तक में इन लोगों ने वापस कब्जा कर लिया। थाने पे गए, थाने में कहा कि आप प्रार्थना कर दीजिए। मिले कप्तान साहब के देने के बाद सर 2022 में हमारी मुकदमा लिखा गया। ये लिख गया। जी, उसके बाद सर थाने पे ना वो आते हैं, अधिवक्ता को भेज देते हैं, हम जाते हैं, बैठे रहते हैं। निवारण नहीं हो रहा सर, प्लीज़ या तो घर दे दें या हमारे पैसे दे दें। अब वो उल्टा हम लोगों को फंसाने में लगे हुए हैं। क्या कोई मुकदमा लिखाया उन्होंने? मुकदमा सर ये देख लीजिए, एक चीज़ आप देख लीजिए, ये देखिए उन्होंने ये 156(3) में हमारे पिताजी को आरोपी बनाया, जिनसे उन्होंने पहले खरीदार बनाया, एक दलाल को बनाया। सर ये 156(3) में क्या आदेश हुआ फिर? जी, कोई कोर्ट से आदेश हुआ मुकदमे के लिए? नहीं। और उसके बाद सर ये देखिए इन्होंने कैंसिलेशन डाला है, उन्हीं दोनों को अपने घर आने जाने का गवाह बना रहे कि मेरे घर आते जाते थे, बिचौलिया हैं। और इसी में हमारे पिताजी के साथ इनको बना दिया है कि विपक्षी गण है ये। और इसी में देख लीजिए वो कह रहे हैं कि ये मेरे घर आते जाते थे दोनों आरोपी। और वो हर तरीके से हमें परेशान कर रहे हैं, ना मकान दे रहे हैं सर, ना पैसे दे रहे हैं। कराते हैं। सऊदी में नौकरी करते थे सर, इनके चक्कर में मेरी नौकरी चली। SSP साहब के यहाँ जब बुलाया जाए तो चले जाना। जी, भाइयों को बुलाएंगे वो। यहाँ से लिख के जा रहा है जल्दी करने के लिए। बताइए क्या हुआ? सर बोलो। जब उसके बाद जब ये सब हुआ ना, उसके बाद वो जब जो दरोगा सिपाही लेके मेरे घर जाए, उल्टा ही मेरे को धमकी दिया। फिर उसके घर गए, फिर उसके बाद वो मतलब उसके गांव वाले और उसके घर वाले हैं उनको सब धमकी देकर गाली पत्थर देकर भगा दिए वो सबको। 4 दिन से एप्लीकेशन दिए, उसको फाड़ के फेंक दिए उन लोगों। और उसके बाद FIR दर्ज करवाने उसके बाद घर वाले आए, उसके बाद वो आए, फिर भी धमकी दे रहे थे सर। धमकी दे रहे हैं उल्टा आके। दो साल से मैटर चल रहा है सर। ये केवल दोस्ती हुई थी, शादी वगैरह भी हो गई थी आपकी? क्या सर? शादी हुई थी क्या? या केवल दोस्ती? 2 साल से बस मुझसे झांसा दे रहा था, 1-2 महीने कर लूँगा कर लूँगा। झांसा दे दे के 2 साल से यही करते हुए चला है। आज इसकी जब ये लड़की खड़ी हो गई शादी, नहीं तो आप खुद ही कह रहे हो कि इसमें लिखा हुआ आपने कि उसने कहा कि मांग भर देते हैं और ये सब। हाँ, वो बोला कि मैं सिंदूर ले तुम्हारा मांग भर देता हूँ। तो उसके बाद हम घर वाले किसी नहीं बताया। फिर उसके बाद वो मेरे साथ ये सब ज़बरदस्ती करने लगा। फिर उसके बाद जब उसके घर गए तो उसको भाग गया। जब क्यों नहीं क्यों भागा सर, आप बताइए। 4 दिन से दौड़े, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। आगे मेरे को 4 सिपाही मेरे को धमकी दे रहे हैं, घर वाले तक डरवा दिए। सिपाही क्या कह रहे हैं? आप वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सीधा वो कह रहे हैं कि ऐसा सर कि थाना थरवई का दरोगा उसको गार्ड नहीं है उसको। वो सब हम लोग जब उसको बाप को जेल में बंद किए थे, उसके बाद जो पैसा दे के फिर छुड़वा लिया उसको। बाप हम तो उसकी जमानत हुई होगी? नहीं जमानत नहीं। और उसके बाप को पकड़ के ले जाता, रात को खाली 12 दिन में घंटा रखा, बंद किए थे, उसके बाद 11 बजे छोड़ दिया। छोड़ने के वो बाद इतने बढ़वा रहे हैं, लोग छोटे जाते हैं, पैसा करेंगे सुनील। वो यादव है, मैं जाके गुप्ता हूँ सर। उसके गांव वाले उसको पूरे राय मिला के हमको लोग धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं सर। उल्टा धमकी दे रहे हैं। आप मुझे न्याय दिलाइए बस सर। कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। 4 दिन से थाने में 4 दिन से गए, 4 दिन से एप्लीकेशन है, उसको फाड़ के फेंक दिए।
बस यही बोलते हैं सुबह शाम आइए, बस सुबह शाम आइए, बस अच्छा। यही बोलते हैं। जब थक गए तब उसके बाद यहाँ कचहरी आया, कचहरी से नहीं काम हुआ, फिर उसको SP पास गया, वहाँ भी नहीं हुआ, तब आपके पास आए सर। इतना हमको जानकारी था तब मैं यहाँ इनको ले के आया, नहीं जानकारी होता तो मैं यहाँ थोड़ी तोड़ पाते। मिलाएंगे ना? हाँ हाँ मिलेगा, मिलेगा क्यों नहीं। सर वो किसी से नहीं करना, बस उसी से कराई के शादी करना है या जेल भेजना उसे, अब दोनों। तो फिर FIR काहे लिखा रहे हो फिर से? हाँ वो आ नहीं रहा ना, वो आ जाए तो वो उनके घर वाले नहीं आ रहे, दूसरे को गांव को भेज रहे कि तो सुलह करा लीजिए अपना। हमको जब लड़का जब गलत काम नहीं करे तो उसको सामने तो आना चाहिए। वो भाग रहा है। चलिए भागेगा कहीं नहीं, वो आ तो जाएगा ही एक बार। ठीक है, सीधी सी बात है सर, ये तो शादी करे तो जेल जाए, तो ही काम रास्ता है। इसके साथ ऐसा एक बार देख लेना बात करके उससे पहले, उससे लड़के से बात करके देख लो, तुम देख लो बात करके, वो मान जाए तो इसकी पूरी बात सुन लेना एक बार, बैठ जाओ उधर। एक बार देख के इसकी बात करा देना, अगर मान जाए ठीक है, वो नहीं लिखा देना इसकी। सर मेरी पत्नी सर जनपद ललितपुरम करामारी ध्यान में घातक है सर। मेरा सर स्थानांतरण बांधा हो जाएगा तो मैं अपनी पत्नी का भी करवा लूँगा सर। छोटे सर 2 बच्चे हैं सर, एक 4 साल का लड़का है, 5 महीने की लड़की है सर। माता पिता सब वृद्ध हैं सर, तो उन्हें भी देख ले, बच्चों की देखभाल हो जाएगी सर। माना ठीक कर देंगे, कर देंगे। सर पत्नी बीमार रहती है, UP 112 में होगा वो सर, तो अवसान भी हो जाता, तो देख रहे बच्चों की अच्छी तरह हो जाती। ठीक करा। हमारे पड़ोस में मामला चल रहा था सर, उसी में लोगों को सिखा पढ़ा के हमको मतलब विवाद कराया, पहले मतलब गाली गलौज कराया। इसके बाद सर ये विपक्षी जो थे तो उन लोगों ने गुंडों को बुलवा कर हमारे घर में घुसरा के हमारी मारपीट कराई। हम पुलिस को मौदा इंस्पेक्टर पवन कुमार के भारी को फ़ोन किया, उन्होंने पुलिस भेजी। इसके बाद पुलिस आए तो गांव के लोग जो दमंग व्यक्ति थे उनके भरने आने में पुलिस दोनों पक्ष को मतलब ले जाके पक्ष को बाहर बैठा दिया, हमें हौलाद में दोनों भाइयों को बंद कर दिया। इसके बाद कप्तान साहब को सूचित करके कप्तान साहब ने आया तो हमारे कोई थाने की पुलिस ने बहुत मारपाट दफ्तर में बहुत पटों की बार मार के गिरा दिया और औलाद में बंद कर दिया। इसके बाद फिर CO साहब SDM साहब ये सभी लोग मीटिंग बना के हम दोनों भाइयों को जेल भेज दिया। उन लोगों को मतलब 107-16 में चालान करके वहीं से मतलब केस खारिज कर दिया। इसके बाद सर हमको मतलब कह रहे थे कि 14 दिन के रिमांड में 14 दिन के लिए जेल में बंद रखे, छोड़ा न जाए। किसी तरह से हमारे वकील साहब ने जमानत 2 दिन बाद करवाई, हम छूट के आए ना, हमारी उसमें अस्पताल में डॉक्टरी सर कराई और हमको सीधा जेल भेज दिया। कह रहे थे कि जेल से छूट के ये आए तो ये ऐसा कोई केस लगाना है तो मतलब कि ये जेल में मतलब क्षण वहीं मर रहे हैं। और सर इसके बाद ये किया कि अगर कहीं पैरवी के लिए जाओगे तुम्हारे केस लगा दिया जाएगा। तो हम सर वहाँ मोदहा में मिले नहीं थाना अध्यक्ष से? नहीं सर, वे उन्हीं की साजिश है। हाँ ये सारी उसने ये कराया हमारे साथ में। कह रहे थे कि थाने आओगे अगर रिपोर्ट करने तुम्हारे दूसरा केस लगा दूँगा। अच्छा जी, मेरी बहन की तबीयत खराब हो गई तो मैं सर भयभीत के कारण और बहन की तबीयत खराब है उसी इलाज में इतने दिन तक आपके पास यहाँ आ नहीं पाया। मेरी कहीं सुनाई नहीं सर हुई। ये विरोधी जो हमारे साथ घटना की है इसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, न कराते कोई जाँच है। CO आएंगे, CO जब आपको बुलाएं चले जाना CO के पास। जी सर। CO साहब बुलाएंगे तब चले जाना। जी सर। वो रिपोर्ट देंगे तब कार्रवाई होगी। मेरे साथ 2 दिन थाने में गए, 3-4 दिन घरवाली गए, कप्तान साहब के पास गए, IG साहब के पास गए। एक हमसे गुंडा में उसका गिरफ्तार हो गया है तो वो परेशान करता है, उसका भाई परेशान करता है। उसकी जैसे 32 महीने से हम आम रास्ता छोड़े हुए हैं, पत्नी रहते हैं। हम एक लड़का हमारा मथुरा में पढ़ता है, सब चेक करता है, रेगुलर रहता है हॉस्टल में। और एक भरुआ में लड़का कपड़े दुकान की है, 2-3 बच्चे हैं।
तो आए दिन गाड़ी को साहब बोले दिखाना मारना, तो पुलिस वालों ने अभी रिपोर्ट आज लिखा है तरीक बदला करके, तो गुंडा उसका भाई अंकुल जाति भुर्जी इनसे मदद अच्छा करने के लिए बस बहुत पैसा हम घुस रहे थे। तो एसपी बांदा साहब से नहीं मिले? क्या कह रहे हो? नहीं, सीओ साहब थे अंडर ट्रेनिंग, उन्होंने कहा थाने जाना, बस आईजी साहब से मिले थे, तो ये बता नहीं मिले साहब। एक सिस्टर गुंडा दलाल है तो उसी घुमा देता है वो, दरोगा जी बड़े साहब घुमा देते हैं। बिल्कुल हम करना पर साहब बिल्कुल सही लिखा है, ईमानदारी साथ कोई कोई भी जाँच करा वोट मिले कराते हैं। इनसे हमारा एक अच्छा कितनी घर से बाहर रहते निकलते नहीं कहीं, हमारे पिटने को भय रहता है। कोई बात कराएंगे कर दो जब गाँव में समय हो गया एक मारे हमारे एक बड़ी बात है, ये सब राय नहीं देते हैं, थाने बाजार भगा देते हैं। सी साहब के यहाँ गए 112 नंबर फोन कर। हाँ आई गाड़ी आई 112 की? हाँ आई। क्या हुआ फिर? वो कहें चलो ये सालन के सब कर्म ही है कह के लौट गए। अब साहब के यहाँ गए और क्या कार्रवाई होगी, आज तक क्यों थाने से कब्बा ही नहीं दिखाई कि हाँ कहाँ है कहाँ नहीं है। मैंने कि जी है दलाल है वो नहीं सबके कहेंगे कुछ नहीं कहता था। क्या कैसा दलाल है थाने का? हाँ नहीं सबको वजह से कोई सुनाई नहीं होती, कहते हैं जैसे उन खाड़े को खा ले जहाँ। वो क्या थाने पे बैठा रहता? आपके गांव का कहाँ का वो? गाँव है। तो आपको कैसे बता दलाली करता हूँ? अल्लाह क्या ये बहुत दल जहाँ जहाँ जाए साहब कहूँ नहीं सुनाई पाई, तब आपके लगे आवाज़ आपके भौजाई के मारे हैं थोड़ा फाड़ रही है, धोती है ब्लाउज ले आई गए बैठाए भी हैं, कहीं बैठ सारे नहीं तो कराएं डॉक्टरी वॉक्टरी कुछ नहीं कराएं, कराते हैं भगा दें करा रहे हैं कार्रवाई कराएंगे थाना। सर मेरे शादी 7/5/2021 को हुआ है। जाने के कुछ दिन बाद मुझे 3 लाख रुपए मांगने अपने पापा से लाने के लिए बोला गया और मेरे पापा दे नहीं पाए उतना। इस वजह से ये लोग मुझे मारते पीटते थे और शादी के कुछ दिन बाद गए तो पता चला मेरे पेट में बच्चा आ गया है। तो ये लोग मुझे ना बच्चा सुन के मारे पीटे और ज़बरदस्ती दवा खिलाने की कोशिश की है। मैंने खाने से मना कर दिया तो सब लोग मिलके मारे पीटे मुझे। उसके बाद खिला दिया गया, वो बच्चा ख़राब हो गया। फिर मेरे चाचा जब ये हॉस्पिटल में दिखाया उस समय? रजिस्ट्रेशन हुआ? सर कुछ ही दिन हुआ था ना, बस मैंने चेक किया था, हॉस्पिटल नहीं गए थे। तो सर ये सारी खबर अपने पापा मम्मी को बताया तो उन्होंने बोला कि पुलिस को कंप्लेंट करें। ठीक है। तो कर नहीं पाए सर, फ़ोन तो ले लिया गया था। फिर उसके बाद किसी तरह मैंने फ़ोन जब पाया 2-4 दिन बाद तो अपने चाचा को सारी बात बताई। तब तक तो लड़ाई झगड़ा चलता ही रहा। तो मेरे चाचा अपने दोस्तों के साथ जाके मुझे वहाँ सूरत से 24 तारीख को 24 सितंबर को वहाँ से लेके यहाँ फूलपुर मेरे मम्मी पापा के पास मुझे पहुँचा दिए। तो ये लोग आके मेरे हाथ पैर जोड़े, मुझे फिर से विदा करा के लेके गए। ले गए फिर? हाँ फिर कहाँ रखा उसके बाद? फिर उसके बाद डायरेक्ट मुझे सूरत ले गए थे। तो वहाँ करीब 5-6 महीने 7 महीने रही। उसके बाद फिर पता चला कि मुझे मेरे पेट में फिर बच्चा आ गया। तो ये लोग मुझे फिर से प्रेशर देने लगे कि वो बच्चा गिरा दूँ, मारे पीटे। फिर मेरे ससुर जी मुझे वहाँ से मरवा खिलवा के जो भी हुआ लड़ाई झगड़ा करके गांव लेके आए, मुझे अपने मतलब ससुराल जौनपुर पहुँचा दिए। उसके बाद यहाँ जौनपुर में भी आई तो बहुत मारपीट हुआ मेरे साथ, मेरा फ़ोन फोड़ दिया गया। मैं सबसे फ़ोन मांगी, कोई दिया नहीं। तो फिर एक लोग से मैंने ज़बरदस्ती फ़ोन छीन के अपनी मम्मी को बताया। तो मम्मी से बोला तो फिर ये हुआ कि पुलिस को कॉल किया जाए। तो पुलिस आए, 112 पे मैंने कॉल किया, वो आए। फिर मेरे पापा शाम को किसी तरह 2 तारीख को मुझे वहाँ से 6 बजे निकाल के लेके आए। तो सर पुलिस के बल से मैं वहाँ से अपनी जान बचा के निकली हूँ। और 3 तारीख को मैं थाने में गई थी तो वहाँ कोई सुनवाई भी नहीं हुई मेरी। कराते ये लोग, ये लड़कियों से बात करा लेना जरा एक बार, इनके बैठ जाओगे थोड़ी देर। विवेचक से मिले हुए हैं और 3 बार इनकी विवेचना की है, 3 बार इस बार भी नाम काट कर निकाल दिए इनके मुख्य आरोपी जो किए हैं। ये सब 302, 307, 354 कई धाराओं को
में इनके मुकदमे दर्ज हैं। ये कहते हैं बार बार हमारे ऊपर हमला भी करते हैं, कहते हैं जैसे तुम्हारी माँ को मार डालें तुमको भी मार डालेंगे, और क्या कहते हैं तुम्हारी ज़मीन हड़प लेंगे। कहाँ है अभी ये चार्जशीट? कहाँ पर चार्जशीट लगी है इसमें? सीओ के यहाँ, सीओ के यहाँ साहब कई बार गए भी वापस नहीं। ये इसको रुकवा देना जहाँ जिस स्टेज पर है। सीओ के यहाँ है सर, हमने कहा वापस करके सर इसको दूसरी विवेचना कराई जाए, दूसरी इनके ऊपर सब कार्रवाई की जाए। कार्रवाई नहीं होती कराते हैं जिससे इनके ऊपर मनोबल इनका बढ़ गया है साहब। बार बार ये लो आईओ से बात कर लो कहाँ पर है, और उसको बता दो सीओ को वहीं रोक ले अभी इसको। इसमें जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी, एसएसपी के सामने पेश नहीं हो जाएंगे, तब तक आगे कोई कार्रवाई नहीं। थाना शिवकुटी का ये पीके सिंह। सर उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही सर। होगी कार्रवाई, चिंता नहीं।